अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। वर्तमान में तेजी से हो रहा प्राकृतिक संसाधनों के हनन को कम करने और आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक संसाधनों का लाभ देने के उद्देश्य से खलासी लाइन स्थित एलन हाउस पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय युवा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। 26 और 27 जुलाई को आयोजित हुए इस विश्व स्तरीय समारोह में देश विदेश से आए स्पीकरों ने छात्रों के साथ कॉन्फ्रेंस कर विचारों का आदान प्रदान किया है। आपको बता दें, समझ में 20 विद्यालय के लगभग 200 छात्रों ने प्रतिभाग किया और वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। दूसरे दिन कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की हैं। इस दौरान छात्राओं को पुरस्कारों से भी नवाजा गया। सिर्फ एक पृथ्वी विषय पर आधारित इस यूथ कॉन्फ्रेंस में यूएसए से आई 13 साल की माधवी चित्तूर ने छात्राओं से रूबरू होकर पर्यावरण को बचाने के नुस्खे दिए हैं। एलन हाउस पब्लिक स्कूल में आयोजित यूथ कॉन्फ्रेंस पर छात्राओं से के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने खास बातचीत की। तो 20 विद्यालयों के 200 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, 2 दिवसीय युवा शिखर सम्मेलन 2024 का समापन हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के हनन और लाभ पर यह मंथन हुआ है। यहाँ पर देश विदेश से आए स्पीकरों ने अपने विचार यहाँ साझा किए हैं। विश्वविद्यालयों के 200 छात्र छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया है, जबकि 2 दिवसीय युवा शिखर सम्मेलन 2024 का ये समापन हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के हनन और इस पर विचार और मंथन किया गया है। देश विदेश से आए स्पीकरों ने अपने विचार भी यहाँ पर रखे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के हनन और लाभ पर यहाँ पर मंथन हुआ है। देश विदेश से आए स्पीकरों ने भी अपने विचार यहाँ पर साझा किए हैं। मैम पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर देवजानी रॉय हूँ। मैम आज का जो प्रोग्राम है, जो विषय था, वो कैसा लगा आपको और स्टूडेंट्स के और स्कूल्स के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जनरली कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल्स में होती हैं, कॉर्पोरेट्स में होते हैं, लेकिन स्कूल में बाकायदा इस लेवल का और इतनी अहम मुद्दे पे कॉन्फ्रेंसेस बहुत कम ही मिलते हैं। उस हिसाब से दिस वाज अ पायनियरिंग इवेंट। मैं अपनी करियर टाइम में शायद ये दूसरा ही स्कूल होगा, और वो भी एट दिस लेवल, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से इतने पार्टिसिपेशन लेके, इतने छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, इतनी अहम मुद्दे पे, जिस मुद्दे के लिए हम पूरे देश हम लोग जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को इतनी जल्दी उसके लिए सतर्क कर रहे हैं कि आपको इस मुद्दे पे सोचना अभी से शुरू करना चाहिए। नमस्ते। I thank Director Ms. Nausheen and Principal Ms. Ruchi Seth for inviting me, and all the coordinators for inviting me into the Only One Planet Youth Conference in Allen House Public School, Kalasi Lines. So it was a wonderful experience. I was able to speak and engage with the children and inspire them and raise awareness about climate and environmental crisis, as well as climate action. And now I want to say 2 slokas about our rivers. Ganga Sinascha Kaveri Yamunacha Saraswati Deva Mahanadi Goda Brahmaputra Punam Tumam. Gange Yamune Cheva Godavari Saraswati Nannade Sindhu Kaveri Jalismin Sannidim Kuru. So I want to protect the rivers and as well, and I fight for clean water for every living being of my generation and future generations. Thank you. Dhanyavad. अब ये समय आ गया है कि हमें एक्शन के लिए उतरना है। हम बहुत समय से बात कर रहे हैं कि कोई प्लैनेट भी नहीं है। हमें अपनी धरती माँ की रक्षा, अपने इकोसिस्टम की रक्षा अपने आप स्वयं करनी पड़ेगी। जैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे डॉक्टर देवजानी रॉय ने एक दिन एक पैनल डिस्कशन में कहा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्कूल में प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज़ हो रही हैं, पानी के लिए ग्लासेस सर्व हो रहे हैं, और तभी मिल रहे हैं जब मांग रहे हैं। तो ये एक अपने आप में चेंज मेकर का इनिशिएटिव है।
तो since the subject is close to our heart, we are trying to ingrain this in the students कि अब हमें ये स्टार्ट करने हैं, ये स्टेप्स लेना, हालांकि देर है स्टार्ट करने में भी, बट अब हमें ये एक्शन बहुत ही अग्रेसिवली लेना है। नहीं तो जिस तरह हम सोरिंग टेम्परेचर देख रहे हैं, पोल्यूशन देख रहे हैं, और हम और आप सिर्फ हाई गर्मी करके सिर्फ परेशान हो रहे हैं। मैं डॉक्टर श्वेता यादव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में फैकल्टी हूँ, और ये जो एक विषय था जिसके ऊपर 2 दिवसीय ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ, ये एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम था। ओनली वन अर्थ इसका थीम था। इसमें हमने कई विषयों पे काम किया, कई विषयों पे बातचीत करी, और सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल स्टूडेंट्स ने इस तरह का डेलिब्रेशन किया जिससे मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जाएगी, और बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम रहा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने बात करी, एयर क्वालिटी के ऊपर हमने बात करी। इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। या इसमें जो गेस्ट आई हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, और स्पेशली स्कूल के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन्स में मेरी पहली विज़िट है, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ पूरे सुपर हाउस ग्रुप को, क्योंकि ये जो यूनिक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है ये पहली बार मुझे देखने के लिए मिला एक स्कूल लेवल पे, और यहाँ के बच्चे इतने ट्रेंड और कॉन्फिडेंट हैं कि उनको देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं। हम स्पीकर्स थे और हमारे साथ पैनलिस्ट बन के उन्होंने जिस तरह का इंटरेक्शन किया, इट्स एब्सोल्युटली एक्सीलेंट एंड एक्सेप्शनल। और मैं यहाँ पे एडमिन ऑफिसर हूँ, और ये जो इवेंट हुआ है आज, ये इस तरीके के इवेंट हमें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति को बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें और अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। और प्लास्टिक का जो हम लोग इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा। टिशू पेपर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 2 सेकंड के लिए लिया, मुंह पोंछा, टॉयलेट में यूज़ किया, फेंक दिया। काफ़ी सारे पेड़ हम इसकी वजह से खो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए एलन हाउस पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और एलन हाउस के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये जो विषय था प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, कैसे ये इसको चूज़ करा और किस तरीके से आप लोगों ने लोगों में जागरूकता भरी है? जी, एक कॉन्फ्रेंस थी यूथ कॉन्फ्रेंस के नाम से, जो एलन हाउस खलासी लाइन ने होस्ट करी है। इसमें एनवायरनमेंट को कैसे सेव करें, उसके अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएं और कैसे उसको सेव कर सकते हैं, और कितनी ग्रीनरी हम लोग और बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में है ये। और इसी में हम लोग ने अराउंड 50 स्कूल्स आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और अराउंड 300 स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है, ये जो प्रोग्राम रहा है 2 दिन का, इसमें क्या कुछ हुआ है और किस तरीके के मैसेज जो हैं वो आप लोगों ने फैलाया है? मैम, जैसा कि आप देख ही सकती हैं हमारी प्रकृति कितनी ख़राब कर दी है हम मनुष्यों ने। तो ये इवेंट हम लोगों ने इसलिए करवाया क्योंकि हम लोग, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यूथ है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए हम लोग, ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेव कर सके। तो हमारे इवेंट में 2 दिन का इवेंट था। तो हमारे पहले दिन हमारे 8 एजेंडा थे, 8 कमेटी एजेंडाज थे। सारे के सारे एजेंडाज हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। तो हम लोग ने उसमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस करवाए बच्चों में, और हम लोग ने एंड में एक सोल्यूशन पेपर पास करवाया, जो कि सेकंड डे जो हमारे पैनलिस्ट, इतने सारे पैनलिस्ट आए थे पूरे इंडिया से एंड अब्रॉड से भी, तो हम लोगों ने उनके साथ वो सोल्यूशंस डिस्कस करवाए कि हम लोग, तो अब जो पैनलिस्ट थे वो किसी ना किसी तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट है वो उस चीज़ पे काम करते हैं। तो उनको ऑब्वियसली, अब बच्चों से ज़्यादा नॉलेज उनको है, तो अगर हम बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमको और आइडियाज़ मिलेंगे कि हम कैसे हमारे धरती को बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हम लोग डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, दोहन तो बहुत हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, तो इसको बचाने के लिए जो ये मुहिम शुरू करी गई है, ये कैसी है और आपने क्या कुछ सीखा है? मुझे लगता है ये बहुत सही इनिशिएटिव है, एंड इससे आगे बढ़ाए गए जो रेजोल्यूशंस हमारे पास हुए हैं, ये प्रॉबेबली आगे पहुँचें और इम्प्लीमेंट भी होंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट सेव होगा। और हमारे जो 8 एजेंडाज थे वो एनवायरनमेंट सेव करने पे ही फोकस थे, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया बाय द यूथ फॉर द यूथ। इस इवेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ है इस इवेंट में?
जी, ये पूरा इवेंट हमारा बहुत शानदार इवेंट गया है। इसमें हमारे जितने पैनलिस्ट आए, जितने मॉडरेटर्स हम लोगों ने बुलाए, सब लोग बहुत खुशी-खुशी गए और जितना हम लोगों ने काम करा इसमें उस पूरा रंग दिखाया उस पूरे हमारे काम ने। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी इस इवेंट को लेकर और हर चीज़ आखिरी में सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये जो विषय रहा है ये कैसे चूज करा और इस विषय को लेकर क्या मैसेज दिया है सभी को? मैम, ये स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने बहुत इसमें हम लोगों ने खोज करी कि एनवायरनमेंट के ऊपर हम लोगों को कैसे क्या चीज़ें सही करनी है और हम लोगों के किस किस चीज़ों किस विषयों पे हम लोगों को बात करनी है। तो स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने इसमें बहुत रणनीति बनाई, आगे कैसे चलना है, एक हम लोगों ने कमिटीज़ डिवाइड करी, हर चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ध्यान देखते हुए हम लोगों ने काम करा। इन्वायरमेंट को लेकर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके से इसको बचाएंगे? मैसेज देने के लिए तो हमारा पूरी कॉन्फ्रेंस ही थी। ये कॉन्फ्रेंस एक तरह का मैसेज ही था कि हम लोग को कैसे अब टाइम आ गया है कि हमें फाइनली खुद एक्शन लेना पड़ेगा, बच्चों से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम ही आगे जाके हम ही लोगों को हर चीज़ टेक ओवर करनी है। तो इससे बड़ा मैसेज कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा इवेंट जिसमें 400 बच्चे ज़्यादा आए, उन्होंने ये मैसेज दिया है, आगे जाके वो अपने और लोगों को अगर वो ट्रांसफ़र ये मैसेज देंगे तो उससे ज़्यादा बड़ा मैसेज और कुछ नहीं हो सकता। एंड कैसे हम लोग को बचाना चाहिए एनवायरनमेंट को, उसके लिए तो हमारे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं। पैनलिस्ट आए, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे कि हर चीज़ में हम लोग का जो इवेंट में ही एक मोटो था कि प्लास्टिक वेस्ट हम लोगों ने कम से कम हर जगह जहाँ से बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे अवॉइड करा। कितना हम लोग प्लास्टिक पे अवॉइड कर सकते हैं, कितना हम लोग चीज़ें रीयूज़ कर सकते हैं, कितनी हम लोग चीज़ें बचा सकते हैं इस तरीके से। एंड पेड़ पौधे लगाना, ये सब जैसे हम लोगों ने हर रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेड़ लगाया था। तो इस वे में ऐसे स्टेप्स लेके हम लोग एनवायरनमेंट को अपने बचा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके अगर बड़ी नंबर्स में ये स्टेप्स लिए जाएंगे तो इससे काफ़ी एक मेजर इम्पैक्ट बन सकता है। तो ये थे हमारे साथ खलासी लाइन स्थित एलन हाउस के पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स, जिनका ये कहना है कि वो देश के भविष्य जरूर है, लेकिन देश को चलाने के लिए और विश्व को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है और इस मुहिम को इस स्कूल ने अब शुरू कर दिया है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।